नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज लोकतंत्र की स्याही का रंग कुछ बदला बदला सा है। आज बात उस मुल्क की जहां की हवाओं में तेल की गंध कम और बारूद का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। वेनेजुएला, एक ऐसा देश जो कभी अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर एक मोहरा बनकर रह गया है। खबर आई है कि अमेरिकी फौज ने कराकस में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों का मामला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी संप्रभु राष्ट्र के भीतर घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठा ले जाना ही आज की नई वैश्विक मर्यादा है? क्या ये गिरफ्तारियां इंसाफ के नाम पर हैं या फिर सत्ता परिवर्तन का कोई नया और खतरनाक खेल? चीन से लेकर दुनिया के कई मुल्क इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी निंदा की गूंज सुनाई दे रही है। मगर इस शोर के बीच क्या हमने उस आम वेनेजुएलन नागरिक की धड़कनें सुनी है जो कल की रोटी और आज की सुरक्षा के बीच झूल रहा है? मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आप चाहते हैं कि सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने वाली ये पत्रकारिता जीवित रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और शेयर करके हर उस नागरिक तक पहुंचाइए जो आज की सूचनाओं के जंगल में सच की तलाश कर रहा है। अपनी सच्ची देशभक्ति का परिचय दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों की इस तरह धज्जियां उड़ना सही है। याद रखिए, जब आप स्वतंत्र आवाजों का साथ देते हैं, तभी भारत माता का लोकतांत्रिक मस्तक दुनिया के सामने गर्व से ऊंचा होता है। आपका एक सब्सक्राइब इस निष्पक्ष लड़ाई को मजबूती देता है, क्योंकि देश की असली ताकत गोदी मीडिया के शोर में नहीं, बल्कि आपके विवेक में है। इधर भारत की राजधानी दिल्ली में भी हलचल है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब लग्जमबर्ग के एक कार्यक्रम में थे। वहां उन्होंने जो कुछ कहा उसमें चिंता भी थी और एक तरह का कटाक्ष भी। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी चिंता वेनेजुएला के आम लोग हैं, उनकी सुरक्षा है। उनका लहजा हमेशा की तरह नपा तुला था, लेकिन बातें गहरी थीं। उन्होंने अपील की कि सभी पक्ष साथ बैठें और कोई ऐसा समाधान निकालें जिससे वहां के लोगों का कल्याण हो सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुएला के साथ हमारे पुराने और अच्छे रिश्ते हैं और हम चाहते हैं कि वहां के लोग सुरक्षित रहें, चाहे सत्ता की कुर्सियों पर कोई भी बैठे। लेकिन क्या आज की दुनिया में आम इंसान की जान की कोई कीमत बची है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाली ये अपीलें वाकई किसी का जीवन बचा पाती हैं, या ये सिर्फ कूटनीति के औपचारिक शब्द बनकर रह जाते हैं? इसी दौरान जयशंकर साहब ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दुनिया के दोहरे चरित्र पर बड़ी चोट की। उन्होंने एक कड़वा सच दुनिया के सामने रख दिया कि आज के दौर में देश वही करते हैं जिससे उन्हें सीधा फायदा हो। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मुल्क आपको मुफ्त की सलाह देंगे, आपको अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो उनके कायदे कानून बदल जाते हैं। अगर कहीं तनाव होता है तो ये देश चिंता जताने का नाटक करेंगे, लेकिन पीठ पीछे अपनी बिसात बिछाते रहेंगे। जयशंकर साहब पूछ रहे हैं कि जो लोग हमें शांति का उपदेश देते हैं, क्या वो कभी अपनी गिरेबान में झांक कर देखते हैं? उनके अपने इलाकों में जो हिंसा हो रही है, जो आग उन्होंने खुद लगाई है, क्या वो उन्हें नजर नहीं आती? क्या वे खुद से नहीं पूछते कि उनकी हरकतों से बाकी दुनिया को कितना खतरा है? यह वैश्विक राजनीति का वह क्रूर चेहरा है जहां नैतिकता सिर्फ भाषणों में होती है और धरातल पर सिर्फ ताकत का प्रदर्शन होता है। विदेश मंत्रालय ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि कराकस में हमारा दूतावास वहां मौजूद भारतीय समुदाय के संपर्क में है और हर मुमकिन मदद दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल वही खड़ा है कि दुनिया की महाशक्तियां अब किसी भी देश की सीमा, उसके संविधान और उसकी संप्रभुता को ताक पर रख देंगी? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस ही अंतिम सत्य होगा? आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा। क्या वैश्विक राजनीति सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है, जहां लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं? हमें ये समझना होगा कि जब किसी एक देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठाया जाता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि उस देश की गरिमा पर भी चोट होती है। इन सवालों के घेरे में आज की मानवता खड़ी है। आप भी इन खबरों के शोर के बीच उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश कीजिए जो वेनेजुएला की सड़कों पर पसरा है। देखते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि सोचना ही एक सजग नागरिक होने की पहली और आखिरी शर्त है। सवाल अब वेनेजुएला की सियासत से निकलकर आपकी और हमारी रसोई तक आ पहुंचा है। अक्सर हम इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों को दूर की कौड़ी समझकर छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि 7 समंदर पार अगर किसी देश का राष्ट्रपति गिरफ्तार हुआ है तो उससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि वेनेजुएला जैसे तेल की कुबेर देश में जब आग लगती है तो उसकी आंच भारत के आम आदमी की जेब तक बहुत तेजी से पहुंचती है। भारत अपनी तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा वेनेजुएला से आयात करता रहा है और वहां का भारी कच्चा तेल यानी हैवी क्रूड हमारी रिफाइनरियों के लिए सोने जैसा कीमती है। ऐसे में जब वहां के राष्ट्रपति को इस तरह नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया है, तो वैश्विक तेल बाजार में एक गहरा सन्नाटा और खलबली एक साथ देखी जा रही है।
अगर वहां उत्पादन ठप होता है या सप्लाई चेन में राजनीतिक अवरोध पैदा होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें किसी गुब्बारे की तरह ऊपर जा सकती हैं। इसका सीधा और कड़वा मतलब यह है कि भारत के पेट्रोल पंपों पर दिखने वाले आंकड़े फिर से आपकी पेशानी पर बल डाल सकते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, बल्कि माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है, जिससे आपकी सब्जी, फल और अनाज तक हर बुनियादी चीज की कीमत बढ़ जाती है। यानी वेनेजुएला का ये संकट सीधे तौर पर आपकी थाली पर एक अदृश्य हमला है। भारत के लिए ये स्थिति किसी दोधारी तलवार से कम नहीं है। एक तरफ हमारे दशकों पुराने राजनयिक संबंध हैं, तो दूसरी तरफ हमारी ऊर्जा सुरक्षा का वो विशाल ढांचा जिसे बचाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि भारत अपनी तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। वेनेजुएला का कच्चा तेल न केवल सस्ता पड़ता था, बल्कि हमारी रिफाइनरियों की तकनीक के हिसाब से बहुत अनुकूल भी था। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका वहां नए और कड़े प्रतिबंध लगाता है या राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां के तेल के कुओं पर ताले लटकते हैं, तो भारत को किन महंगे विकल्पों की ओर भागना होगा। जयशंकर साहब की चिंता सिर्फ मानवीय नहीं है, उनके बयानों के पीछे ये आर्थिक गणित भी बहुत मजबूती से छिपा है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल कुछ डॉलर का भी उछाल आता है तो भारत के राजकोषीय घाटे पर इसका अरबों का बोझ पड़ता है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इसे कूटनीति का एक नया अध्याय कह सकते हैं, लेकिन मध्यवर्गीय परिवारों के लिए ये महंगाई का वो नया और क्रूर दौर हो सकता है जिससे पार पाना उनके लिए पहले ही एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमें ये भी गहराई से समझना होगा कि तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये वैश्विक राजनीति की वो रग है जिसमें दौड़ने वाला खून ही तय करता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी रफ्तार से चलेगी। अमेरिका ने मादरो को पकड़ा है, आरोप ड्रग तस्करी के हैं, लेकिन जानकार पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ कानून की कार्रवाई है या वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण पाने की एक सोची समझी कोशिश। अगर ये वर्चस्व की लड़ाई है तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ये बहुत चिंताजनक खबर है। जब भी दुनिया के किसी हिस्से में ऐसी अनिश्चितता आती है तो अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज सक्रिय हो जाते हैं और तेल की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे में भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो वेनेजुएला के इस भूचाल का असर देश के आम आदमी की जेब पर न पड़ने दे। लेकिन क्या ये मुमकिन है जब हम वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के सामने इतने संवेदनशील हैं? आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में जहां एक मुल्क में हुई एक गिरफ्तारी दूसरे मुल्क के गरीब के घर का बजट बिगाड़ देती है, वहां आत्मनिर्भरता के बड़े बड़े दावों के बीच ये तेल का संकट एक ऐसी हकीकत बनकर सामने खड़ा है इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आप भी गौर कीजिए कि जब बड़े देशों के बीच शह और माग का खेल चलता है तो अंत में उसकी सबसे भारी कीमत किसे चुकानी पड़ती है। नमस्कार।